हेलो एवरीवन। नाइपर जेई 2026 13 जून, जी हाँ, डेट बहुत जल्द आ चुकी है। एंड एक सवाल हम सभी के मन में है, सर व्हाट इज द सेफ स्कोर, व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो कट ऑफ तो मैं बताता हूँ आपको कि ऑलवेज इट इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दैट पेपर। सो ये एग्जाम होने के बाद ही, आफ्टर द स्टूडेंट्स रिव्यू एंड आफ्टर द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, you can have a rough estimate कि भैया इतना जा सकता है, but हाँ, we can have a buffer score in our minds so that हम एक सेफ जगह पर लैंड कर सके। सो यहाँ पर हम ब्रांच वाइज फार्माकोलॉजी, सिटिक्स, एमबीए and other domains along with the category wise general, that is unreserved, OBC, EWS। अब सभी जानते हैं एग्जाम 200 क्वेश्चन की होती है, 100 मार्क्स +5 -0.125 2 आवर्स की एग्जाम होती है। बट इस बार ये पैटर्न ने थोड़ा सा रुख मोड़ लिया है। यहाँ पर 60% is your technical pharmaceutical sciences while 40% is your non-pharma, that is general aptitude, logical reasoning, verbal ability, data interpretation, general knowledge, current affairs, general sciences, so on and so forth. While your pharmaceutical sciences involves pharmacology and toxicology, pharmaceutics and drug delivery, medicinal chemistry, analysis, informatics, cognicy, biotechnology, microbiology, biochemistry, clinical pharmacy and pharmacy practice or hospital pharmacy. Along with this, few domains of CAD, informatics, right? ये सारी चीज आपको पूछी जाती है। एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है कि क्या क्या पढ़ना था। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू रिवाइज। डोंट रीड एनीथिंग विच इज न्यू, only have a glance, only revise whatever you have studied. So marking schemes already आप सभी को पता है कि 0 if you have not attempted any question. So यहाँ पर एक रफ अटेम्प्ट मैं कहूँ, so 150 plus attempts are required. If you want a good sniper, a good field, 150 से क्वेश्चन 200 में से सॉल्व करना अनिवार्य है, जिसमें से करीबन मान के चलिए 135 आर राइट। ठीक है, 135 आर राइट, सो करीबन 68 67 के मार्क्स आपके बन जाएंगे यहाँ पे। एंड माइनस आपके 0.125 इंटू 15, तो करीबन आपका स्कोर 63 के आसपास लैंड करेगा, विच इज डिसेंट स्कोर। बट दिस इज अ मिनिमम, ये मैं आपको बेयर मिनिमम कह रहा हूं। इससे ऊपर ही आपका आंकड़ा जाना चाहिए, इससे नीचे यू डोंट हैव टू land up because you won't get your desired or something that you wished for, you dreamt of, जो आपको नाइपर चाहिए या जो भी आपको ब्रांच चाहिए। These are the safe score targets. So यहाँ पर कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, हमेशा आपका 68 to 75 सेफ स्कोर रहा है। अंडर 100 150 रैंक आने के चांसेस 100% होते ही है। फॉर दैट यू नीड टू अटेम्प्ट 150 प्लस क्वेश्चंस मिनिमम। अपने दिमाग में कभी भी ये मत सोच के जाएगा कि आई विल अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, इतने तो अटेम्प्ट करने ही है, ये सोच के जाओ। 150 के ऊपर स्काई इज द लिमिट, डिपेंड्स ऑन द पेपर, बट इफ यू आर सॉल्विंग एनीथिंग लेस देन दैट, यू आर फॉलिंग इनटू अ ट्रबल। ऑलराइट, सिमिलरली अगर आप बात करें सारी ब्रांचेस की, सब सभी जानते हैं फार्माकोलॉजी, सिटिक्स एंड एनालिसिस अलॉन्ग विथ एमबीए, ये ऐसी डोमेन्स है जिसमें स्कोर 65 70 ये ही कट ऑफ होता है। इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, आपका कट ऑफ 65 ऊपर ही जाएगा, उससे नीचे तो नहीं आएगा। दीज आर द डोमेन्स जिसके सबसे ज्यादा क्विकेस्ट फिलिंग होती है। देन आपकी कॉग्निसी, नेचुरल प्रोडक्ट्स होती है, मेडिसिनल केमिस्ट्री की होती है, बायोटेक की होती है, because some departments are only in particular NIPER, like NIPER Mohali has pharmacoinformatics, but it's not present in many NIPERs, right? Yeah, similarly, MTech medical devices is present in NIPER Mohali, but not present in many departments. So according to that, आपका category wise ये आपकी scheme range है. This is like a closing trends. Yeah, if you see the PYQs, these are the numbers. So NIPER Mohali, it's a tier 1 college, and of course, you need to have a safe score of 70 75. Hyderabad again 65 70, अहमदाबाद 60 to 65, कोलकाता आप इससे प्लस माइनस 5 मार्क्स ही पकड़ के चलिए, इसके आसपास ही आपका घूमेगा प्लस माइनस 5 मार्क्स, वेदर इट इज हैदराबाद, मोहाली, अहमदाबाद, कोलकाता, हाजीपुर, रायबरेली, गुवाहाटी, एनी ऑफ दीज नाइपर्स। Subject wise questions की अगर हम बात करें, then definitely you have a large number of questions coming up from biotechnology,
coming up from pharmaceutics and pharmacology. यहाँ से आपके भर भर के सवाल आते ही आते हैं. सो जो 120 क्वेश्चन है सिर्फ ये 3 डोमेन से मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 55 क्वेश्चंस केवल इन 3 डोमेन से आएंगे. 20-20-10 गारंटी है. 55 क्वेश्चन सिर्फ इन 3 डोमेन से आएंगे. बाकी आपका एनालिसिस, केमिस्ट्री, ये मिला के आपके 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं. देन आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स बायोफार्मास्यूटिक्स, इंजीनियरिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो मिनिमम आपके 55 क्वेश्चंस यानी कि एटलीस्ट आपके 30 मार्क्स के करीब सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट से बनते हैं. सो डेफिनेटली यू हैव टू मेक श्योर दैट आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना है. अब अगर हम बात करें सेक्शन बी की, विच इज नॉन फार्मा ब्रेकडाउन, डेफिनेटली लॉजिकल रीजनिंग से 20 सवाल आ सकते हैं, एबिलिटी से 18, इंग्लिश से 10-15, जनरल साइंस से 5, जीके करंट अफेयर से 10, एंड मे बी इंटरप्रिटेशन डेटा सफिशिएंसी से 5 to 10. So blood relation, direction, calendar, clock, syllogism, coding, decoding, Venn diagrams, right? These are the must, and you ratio proportions, work done, age, ये सारे कैलकुलेशंस आपको आने ही चाहिए. इससे सवाल 100% आएंगे. सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 100% देयर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस. अगर आप लोगों ने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो हम जल्दी एक 15,000 लोगों की फैमिली हो जाएंगे यूट्यूब पे, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें. एंड एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने नाइपर पे, इसमें हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल में फ्री में यूट्यूब पर बताया है. सो आप वो भी डेफिनेटली देख सकते हैं. अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी, टाइम कम होता है, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन इज रियली टफ. 120 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स फॉर 200 क्वेश्चंस, करीबन 38 to 40 सेकंड्स मिलते हैं. सो मेक श्योर आप जब पहली बार सॉल्व करें तभी करेक्ट करें, थोड़ा दिमाग लगा के तभी पेशेंस से सॉल्व करना. मे बी यू वोंट गेट अ टाइम टू रिटर्न ऑन द सेम क्वेश्चन बैक. So definitely make sure that you put all your heart and soul while you're attempting for the first time. So lastly ये एक मैट्रिक्स है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो कितने % चांसेस बनेंगे, क्या स्कोर होगा. So I will always say a score or a attempt of 160 to 170. ये एक सेफ अटेम्प्ट है. अगर आप एक टॉपर अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं एकदम रैंक वाला तो 185 to 190. This is a toppers category, एकदम प्रीमियम एलीट वाले. This is like 100, 500 वाले, and below that 150 to 160 is like up to 1000 के नाई पर कोई भी चलेगा. Below 150 तो आप आपके चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर रहे हो, provided that you have a very good accuracy. So सीट्स अगर हम बात करें, टोटल 1000 सीट्स होती है एंड 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए. सो 400 सीट्स नाइपर मोहाली में, हैदराबाद में 150. अब तो ये बहुत कम हो गई है. खैर, this time the seat matrix and percentage is not yet released. It will be released shortly. So आपको नाइपर के डॉक्यूमेंट्स, नाइपर का टूर, हर एक चीज, हर एक सवाल जो एक एस्पायरेंट को होगा, एक स्टूडेंट को होगा, आपको इस चैनल पे मिलेगा. तो जल्दी से जाके चैनल को एक्सप्लोर करिए सो दैट कुछ मिस ना हो जाए, कुछ छूट ना जाए. मोटिवेशन से लेके, नोट से लेके, एमसीक्यूज से लेके, लेक्चर्स, एवरीथिंग. So one stop solution for every pharma student. So make sure over attempt या under attempt दोनों ही नहीं करना. एक absolute speed, एक optimum speed for attempt रखनी है, and give it your best. एक ही पहली बार है और आखिरी बार है, यही सोच के पेपर देना है. You don't have another option or a second chance. So make sure that you all make it count. Wishing all of you good luck. Do like, share, subscribe the channel, and इससे जरूर शेयर करिए आपके जितने भी कलीग्स हैं जो नाइपर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि तगड़ी होगी तैयारी तभी ये सीट होगी तुम्हारी.